दिन है शुक्रवार, तारीख 23 दिसंबर 2022 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। दिहाड़ी मजदूरों में आत्महत्या के मामले बढ़े। 2021 में हर दिन 115 मजदूरों ने ली अपनी जान। सुप्रीम कोर्ट की तमिलनाडु सरकार के शिक्षा विभाग को फटकार, कहा सफाई कर्मचारी के पेंशन मामले में अनावश्यक अड़ंगे ना लगाए विभाग। पंजाब के दोराहा में स्टील फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 2 मजदूरों की मौत। मलावी में न्यायपालिका सहायक कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल सफल, सरकार ने सभी शर्तों पर जताई सहमति। और ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में प्रबंधन के साथ वेतन वार्ता विफल होने के बाद बस चालक हड़ताल पर। अब खबरें तफसील से। लोकसभा में गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से पता चला है कि वर्ष 2014 से 2021 के बीच दिहाड़ी मजदूरों में आत्महत्या से मृत्यु लगभग 3 गुना हो गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में कुल 41,672 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की। इसका मतलब है कि साल के हर दिन लगभग 115 मजदूरों ने अपनी जान ले ली। तमिलनाडु 7,673 मामलों के साथ शीर्ष पर है। उसके बाद महाराष्ट्र, जहां 5,270 मामले दर्ज हुए, जबकि मध्य प्रदेश 4,657 मामलों के साथ तीसरे नंबर पर है। पिछले वर्ष की तुलना में यह संकट सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गहराया है, जहां ऐसे मामलों की संख्या वर्ष 2020 में 245 दर्ज हुई थी, जो 2021 में दोगुनी होकर 482 हो गई है। तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग बनाम के लक्ष्मणन मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी ने ठेका सफाई कर्मचारी की पेंशन को अनावश्यक रूप से रोकने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई है। बताते चलें कि सफाई कर्मचारी की नौकरी मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के एक आदेश के बाद परमानेंट हुई थी। शीर्ष अदालत ने स्कूल शिक्षा विभाग की भर्त्सना करते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है और प्रतिवादी को उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ हर्जाने का दावा करने की अनुमति दी है, जिनके कारण पेंशन का भुगतान अब तक शुरू नहीं हो सका है। पंजाब के लुधियाना के दोराहा इलाके में द ग्रेट इंडिया स्टील फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान विनय सिंह और राहुल कुमार के रूप में हुई है, जबकि रमेश कुमार, आशीष, अनिल कुमार और बाबूराम मिश्र का दोराहा के सिद्धू अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304A, 337 और 338 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना। वर्कर्स कनेक्ट रेडियो हर मंगलवार और शुक्रवार को 5 मिनट के बुलेटिन प्रसारित करता है। यदि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो बुलेटिन जारी होते ही आप तक सूचना पहुंच जाया करेगी। पहली अंतर्राष्ट्रीय खबर दक्षिण पूर्वी अफ्रीकी देश मालावी से, जहां न्यायपालिका के सहायक कर्मचारियों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त कर दी है और सरकार द्वारा मांगों पर सहमति जताए जाने के बाद काम पर लौट आए हैं। काम की परिस्थितियों में सुधार और ओवर टाइम या अपनी ड्यूटी की जगह से बाहर जाकर काम करने के लिए भत्ते की मांग को लेकर कर्मचारी 12 दिसंबर को जुडिशरी मेंबर्स ऑफ स्टाफ यूनियन के बैनर तले हड़ताल पर चले गए थे। यूनियन ने वित्त मंत्री के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कहा गया है कि अप्रैल 2023 से ओवर टाइम वेतन में बदलाव पर विचार किया जाएगा। उधर ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में परिवहन कंपनी काइनेटिक के प्रबंधन के साथ दीर्घकालिक समझौते के लिए चल रही वार्ता विफल होने के बाद बस चालक हड़ताल पर चले गए हैं। ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के तत्वावधान में मजदूर मांग कर रहे हैं कि उनकी मजदूरी में बढ़ोतरी 8% की दर से बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए 35 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर प्रति घंटा कर दी जाए और काम की स्थिति को बेहतर बनाया जाए, जहां मजदूरों को खाने और शौच की सुविधा उपलब्ध हो। हालांकि प्रबंधन मौजूदा वेतन पर महज 4.5% बढ़ोतरी की पेशकश कर रहा है, जिससे मजदूरी बढ़कर मात्र 29 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर प्रति घंटा होगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मजदूर जगत की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मंगलवार को फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।